हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एलसीएम। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसे हम कहीं कहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप में भी पाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर पर, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल नंबर पर, यानी कि फ्रैक्शन का भी एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन नंबर एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद हम उनकी मेथड्स देखेंगे, और फिर हम एलसीएम की कुछ शार्ट ट्रिक्स देखेंगे जिनकी सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को फास्ट या इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो द एलसीएम ऑफ टू आर मोर नंबर, द एलसीएम ऑफ टू आर मोर नंबर इज द लीस्ट और लोवेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई गिवन नंबर, यानी कि जितनी भी नंबर दी रहेंगी, जैसे कि अगर दी हुई है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये नंबर्स हैं। अब अगर ये नंबर्स हैं तो इन नंबर का एलसीएम इन नंबर से बड़ा एक नंबर होगा, जिनसे कि इस नंबर से भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इससे भी और इससे भी। यानी कि एलसीएम ये छोटा से छोटा नंबर होगा जो कि इन सभी नंबर से, या टू आर मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक नंबर हो सकती हैं, और नंबर हो सकती है 5, 6, 7, तो ये छोटा वाला नंबर होगा। यानी कि इससे बड़ा भी नंबर आ सकता है, जो ये नंबर इन सब से डिविजिबल होगा, पर ये नंबर एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा। तो 4 नंबर अगर हमारे पास हैं तो 4 नंबर कई संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारा कहलाती है एलसीएम। चलिए सपोज करते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ पर 5 लिया। अब इसका हम एलसीएम देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल, यानी कि आपका 4 हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 16, तो 60 इसका एलसीएम होगा। क्या 60 के अलावा दूसरी कोई नंबर है जो कि इन सब से डिविजिबल हो? तो बिल्कुल है। हम 120 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। तो ये इससे ऊपर भी नंबर होती हैं जो कि इन चारों से डिविजिबल हैं, पर उनमें से जो सबसे छोटी होगी वो कहलाती है एलसीएम। तो चलिए अब हम मेथड की बात करते हैं। तो हमारी फर्स्ट मेथड है मल्टीपल मेथड। हमारी फर्स्ट मेथड है मल्टीपल मेथड। तो मल्टीपल मेथड के अकॉर्डिंग हम एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम 2 नंबर लेते हैं, हमने 2 लिया और हमने ले लिया 3। इनका हम क्या करते हैं, पहले मल्टीपल निकालते हैं। और एक चीज, मल्टीपल को अगर आप अच्छे से जान गए तो फिर एलसीएम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन यानी कि जो सब में होती है, तो कॉमन मल्टीपल ही तो होता है। तो मल्टीपल को अगर हम बेहतरीन तरीके से सीख लिए तो फिर कभी साफ इजी हो जाती है। अच्छा, मल्टीपल होता क्या है? तो मल्टीपल इज नथिंग बट टेबल ऑफ एनी नंबर। मल्टीपल वैसे कुछ नहीं है, किसी भी नंबर का टेबल है। तो टेबल और मल्टीपल अगर हम बात करें, टेबल की और मल्टीपल की, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो टेबल अक्सर हम करके कहाँ, टेंजा पर खत्म कर देते हैं, यानी कि 10 बार लिखने के बाद खत्म कर देते हैं। पर मल्टीपल किसी भी नंबर के इनफिनिटी मल्टीपल्स होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड मल्टीपल। केवल इतना अंतर है, और किसी भी नंबर का मल्टीपल यानी उसके टेबल आपको बोलते जाना है, उसका टेबल आपको पढ़ते जाना है। तो चलिए, हमने 2 का मल्टीपल लिखना स्टार्ट किया। 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, 12, ऐसे हम करते जाएंगे। 3 का मल्टीपल यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही 18, आगे हम करते जाएंगे। इनमें से हमें क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। कॉमन यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 6। दोनों में तो कॉमन हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 में।
दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 2 के टेबल में भी 18 आएगा और 3 के टेबल में भी 18 आएगा, तो बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कॉमन की, तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास कई आ रहे हैं। जैसे कि आया 6 आया, 12 आया, इसके आगे 18 आएगा, फिर इसके बाद 24 आएगा। तो ये ढेर सारे हमारे पास कॉमन है। उनमें से लीस्ट यानी कि सबसे छोटा वाला हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम होगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा। तो मल्टीपल मेथड से हम क्या पाते हैं, किसी भी नंबर का हमें मल्टीपल ऐड करना है, उनमें से जितने उसके कॉमन मल्टीपल होंगे उसको हमें अलग छांट लेना है, और फिर उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होता है, आंसर। और अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड यानी कि क्या है हमारी, फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए हमने जैसे ले लिया 12 लिया एंड हमने ले लिया 16, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। काफ़ी ईजी है। 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से कटेगा 6 आया, 2 सीरीज कटेगा तो 3, 3 1 जा 3। 16 को किया हमने 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। यह फैक्टराइजेशन हो गया। हम इनका फैक्टराइजेशन राइट कर लेते हैं। 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमने फैक्टराइजेशन इनके राइट कर लिए। तो चलिए अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं, ये दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर हो गए। तो इनमें से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनमें से कॉमन में से हम एक लेते हैं और इन दोनों कॉमन में से भी एक लेते हैं। इसके बाद जितना बचा उन सबको आपको राइट कर लेना है। तो 2 ठो 2 यहाँ बचे, 2 इंटू 2 और 3 यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा आपका हो जाएगा 48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या करना है, पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर उसके बाद उनमें से कॉमन देख लेना है। कॉमन में से आपको एक ठो राइट करना है, कॉमन में से एक, और इसके बाद जितने भी फैक्टर बचते हैं सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो टोटल हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा कहलाएगा एलसीएम। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, और थर्ड मेथड का नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड यानी कि कॉमन डिवीजन मेथड। हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 12 लिया था हमने, 12 ले लिया, 18 एंड 28, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि हम इन सबको एक साथ ही फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग हमें फैक्टराइज करना है, कॉमन डिवीजन मेथड में एक साथ सबको फैक्टराइज करना है। चलिए हमको पता है कि वाला 2 कट जाएगा, बिल्कुल 2 6 जा, 2 9 जा और 2 14 जा। इसके बाद फिर ये 2 कटेगा, 2 3 जा, 9 नहीं कटा, 2 7 जा। अब इसके बाद ये 2 नहीं कटेगा, ये भी 2 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मतलब कि हमें क्या लेना है 3, 3 1 जा, 3 3 जा, 7 नहीं कटेगा और 3 1 है तो 1, 3 1 जा 1, 7 नहीं कटेगा। जो नहीं करता उसको एज इट इज हम उतारते जाते हैं नीचे, और इसके बाद फिर लास्ट में क्या लेंगे 7। इसके बाद फिर इन सब का हम केवल क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 7 जा 36 7 जा 7 6 जा 42, कह दिया 4 एंड 7 3 जा 21 प्लस 1 4 25, यानी कि 255 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये रही एलसीएम को सॉल्व करने की 3 मेथड जिसकी हमने बात की। और अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक की कि कैसे हम शॉर्ट में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम को। चलिए जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, काफ़ी नंबर हमने ले ली है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे हम कॉमन डिवीजन मेथड से, और वो भी शॉर्ट में हम कैसे इनका एलसीएम निकाल सकते हैं उसकी हम बात करेंगे शॉर्ट में करके, और इसे हम विस्तार से इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन भी करेंगे कि कैसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि हम एक साथ में सबको फैक्टराइज करेंगे। हम देख क्या रहे हैं कि 12 है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 12 किसी नंबर के टेबल में आता है क्या। हमें क्या चेक करना है कि 12 क्या किसी नंबर के टेबल में आता है। जैसे 12 का टेबल पढ़ेंगे 15 आएगा नहीं, 90 आएगा नहीं आएगा, 108 आएगा बिल्कुल आएगा, 12 9 जा 108। तो
तो हम क्या करते हैं 12 को कैंसिल कर देते हैं। बात को मेरे थोड़ा ठीक से समझिएगा। इससे क्या होगा, हमारा एलसीएम निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। और इसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर के और बात करेंगे। अगर हमने यहाँ ठीक से समझ लिया तो काफ़ी इजी हो जाएगा इस तरीके से एलसीएम को निकालना। 12 9 जा 108 होता है, तो हम क्या करेंगे 12 को कैंसिल करेंगे, 108 को कैंसिल नहीं करना है। इसके बाद भी देखना है 15 6 जा, बिल्कुल 15 को हमें क्या कर देना है कैंसिल, उनको हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, अब अगर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए हम 2 से फैक्टराइज करते हैं। तो ये आएगा आपका 45, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये नहीं कटेगा, इसको राइट कर देना है। ये हो जाएगा 2 7 जा और 2 5 जा। अब इसके बाद देखना क्या कोई नंबर किसी के नंबर में आती है, नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं इसको एक बार फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए 2 से फैक्टराइज करेंगे एक बार और इसको हम, ये नहीं कर फैक्टराइज होगा। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा एंड 2 7 जा 135 और ये हो जाएगा आपका 75, ये कटेंगे नहीं। अब देखना है क्या ये नंबर इसके मल्टीपल में है, सॉरी इस नंबर का मल्टीपल ये है। तो 27 5 जा होता है 135, तो इसको हमने क्या किया कैंसिल कर दिया। 27 5 जा 105, यानी कि इस नंबर के टेबल में ये नंबर आती है, तो इसको हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास 45 135 और 75। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 3 से इसको भी एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 15 3 जा, अब ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा, और इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 5 जा। अब देखते हैं क्या किसी नंबर के फैक्टराइज में कोई आता है, तो हम देखते हैं कि ये इसके टेबल में आएगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे हटा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास 45 25, 5 से हमने इसको क्या किया फैक्टराइज किया, तो ये आपका 9, ये क्या आ गया आपका 5। अब इसके बाद हम समझ देख रहे हैं कि ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, ये किससे कटेगा 5 से, तो ये ना तो इसकी संख्या से कटेगा ना तो इसकी संख्या से, तो हमें इसको भी काटने की जरूरत नहीं है, मतलब कि फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम जो हमारे पास जितनी नंबर है सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस हो गया। इन सबको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12, 12 5 जा 60, और 60 का मल्टीप्लाई में किससे कर लेना है 45 से। फिर ये आपका हो जाएगा 0 है तो 0 लास्ट में आ जाएगा, एंड 45 6 जा, तो 42 जा 90, 93 जा आपका हो जाएगा 270, यानी 2700 क्या होगा इसका एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हम बड़ी से बड़ी यानी कि एक ज़्यादा संख्या वाले ग्रुप का हम एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल से और इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हमने एक और नंबर ऑफ ग्रुप लिया है जिसका हमें एलसीएम निकालना है, वो भी शॉर्ट में हम कैसे से निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई ऐसी नंबर नहीं दिख रही है कि जिसके टेबल में कोई नंबर आती हो, तो हम क्या करेंगे इसे एक बार फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्या आएगा 6 9, ये आपका 16 और ये आपका क्या हो जाएगा 20। अभी भी हमें कोई नंबर नहीं दिख रही है, हम क्या करेंगे इसको एक बार फिर से फैक्टराइज करेंगे, और इसके बाद फिर से 2 किया तो ये आपका 3 आ गया, ये आपका 9 नहीं कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये आपका 8 आ गया और ये आपका क्या हो जाएगा 10। हम क्या देखते हैं कि 3 के टेबल में 9 आएगा, जिसको हम क्या करते हैं कैंसिल कर दिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे फिर एक बार 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, ये काटा 4 आया और ये काटा तो 5 आया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 9 3 3 से कटेगा, मतलब 2 बार 3 आएगा। अब इसके लिए भी 3 नहीं आ सकता, इसके लिए भी 3 नहीं आ सकता, तो ये अलग नंबर से कटेंगे, ये अलग नंबर से कटेंगे और ये अलग नंबर से, सभी अलग अलग संख्याओं से कटेंगे। ये 3 से कटेगा दोनों, 3 3, ये 2 2 और ये 5, तो हमें काटने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें इस चीज़ समझ में आ गई कि ये अलग नंबर से कटेंगी, ये अलग नंबर से कटेंगी और ये अलग नंबर से कटेंगी, तो हमें इन नंबर को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो किया आया 8, एंड ये हो गया 4 5 जा 20 और 29 जा हो जाएगा 180, 18 8 जा 144 और 0 है तो आपका आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमने ठीक से समझ लिया है कि फैक्टराइजेशन किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या क्या आता है और मल्टीपल क्या होते हैं, और किसी नंबर का मल्टीपल क्या दूसरे नंबर के मल्टीपल के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगर ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं तो हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं
एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की, यानी कि द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू आर मोर देन टू फ्रैक्शंस इज द लोवेस्ट फ्रैक्शन आर इंटीजर, इज द लोवेस्ट फ्रैक्शन आर इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देम, यानी कि जो उन सभी से डिविजिबल होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो फ्रैक्शन भी हो सकता है और फ्रैक्शन का एलसीएम कोई इंटीजर भी हो सकता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि वो फ्रैक्शन या इंटीजर सभी दी हुई फ्रैक्शन से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम हम निकालते कैसे हैं। तो हमने क्या देखा है कि फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का क्या निकालते हैं एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। और अगर हमने ये निकाल लिया तो फिर काफ़ी इजीली उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दिए हुए एग्जाम्पल की सहायता से कि हम कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 100 ही है, ये हो जाएगा 25 बन जाए 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 आपका हो जाएगा 42, यानी कि 42 अपन हो जाएगा 25, ये तो 54/55 है ये है, और ये वाला आपका 108/375 है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बोला था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि इनका हमें क्या निकालना है एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना हमें एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए हम इनका निकाल लेते हैं। पहले क्या न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो राइट है 108, 42 एंड 54। पहले हम इन्हें 2 से फैक्टराइज करते हैं, 2 5 जा एंड ये आपका हो जाएगा 2 4 जा, ये आपको 21 और ये आपको हो जाएगा 2 2 जा और 2 7 जा। अब हम क्या देखते हैं कि इस नंबर के टेबल में ये वाला आता है तो ये वाला कैंसिल, मतलब इसका काम खत्म हो गया, हमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसके बाद हम इसको एक बार फिर फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा और ये आपको हो जाएगा 21। इसके बाद फिर हम 3 से इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 9 जा और 3 7 जा। अब हम क्या देखते हैं कि 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 3 और 7 का 7 होगा, मतलब कि इनको अगर नीचे में काटने की कोई ज़रूरत है नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो 9 7 जा आपका हो जाएगा 63 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 12 3 जा 36 एंड 12 6 जा 72 प्लस 3 75, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा आपका 756। अब हमें क्या निकाल लेना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ निकालने की सबसे इजी ट्रिक होती है सक्सेसिव डिवीजन मेथड, या फिर उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो वो सबसे इजी होती है, तो उस मेथड से निकाल लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि 2 नंबर को लेते हैं, बड़ी वाली नंबर को हम अंदर राइट करेंगे और छोटी वाली नंबर को हम बाहर राइट करते हैं। 25 बन जा 25, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2, यहाँ से आया 1, ये हो गया आपका 5 एंड 25 5 जा आपका हो जाएगा 125। लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है, मतलब कि इसका और इसका एचसीएफ कितना होगा 25। तो अब 25 इन दोनों का एचसीएफ आया, तो 25 को क्या करेंगे 55 का निकालेंगे। तो 55 को हमने अंदर किया और 25 को हम करेंगे बाहर। 25 2 जा हो जाएगा आपका 50, सेपरेट करने पाए 1, फिर इसको हम क्या करते हैं ऐसे घुमा करके राइट कर लेते हैं। और अब अगली बार ये हमारा डिवाइजर होगा और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, यानी कि 25। 5 5 जो कितना आएगा आपका 25, हमने इसे सेपरेट किया, आया कितना 0। जब 0 आ जाता है तो लास्ट डिवाइजर हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आया 5। और ये आपका क्या होगा एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस,
यानी कि इन दिए हुए नंबर का जो हमारा एलसीएम है वो हो जाएगा 756/5। और आप इस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो धन्यवाद।